नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हबल टेलीस्कोप और उसकी खोजों के बारे में जानेंगे। पहला अध्याय उदाहरण के साथ। अंतरिक्ष के विशाल फैलाव में हमारे ग्रह की सीमाओं से बहुत दूर एक अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि चक्कर लगा रही है, द हबल स्पेस टेलीस्कोप। 1990 में लॉन्च हुआ हबल आकाश में हमारी आंख रहा है, ब्रह्मांड की गहराई में झांक रहा है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रहा है। पृथ्वी पर स्थित दूरबीनों के विपरीत हबल पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर स्थित है, जो इसे ब्रह्मांड का एक अबाधित दृश्य प्रदान करता है। यह अनोखा सुविधाजनक बिंदु हबल को बेजोड़ स्पष्टता और विस्तार की छवियों को कैप्चर करने की अनुमति देता है, जो ब्रह्मांड के अजूबों को अभूतपूर्व तरीकों से प्रकट करता है। हबल का मिशन आकाशीय पिंडों का निरीक्षण और अध्ययन करना है, निकट और दूर दोनों जगह। इसने हमें ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और निहारिकाओं की लुभावनी छवियां प्रदान की हैं। इन आकाशीय पिंडों और उन प्रक्रियाओं के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करना, जो उन्हें नियंत्रित करते हैं। हबल की टिप्पणियों ने हमें ब्रह्मांड की आयु निर्धारित करने में मदद की है। तारों के जन्म और मृत्यु का अध्ययन करें और ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करें। इन वर्षों में हबल ने अनगिनत महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जिनमें से कुछ ने वैज्ञानिकों को चकित और उत्सुक कर दिया है। इन रहस्यमय खोजों ने हमारे मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दी है और हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। उन्होंने हमारी जिज्ञासा को प्रज्वलित किया है और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित किया है। इस निबंध में हम हबल की कुछ सबसे गूढ़ खोजों का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करेंगे। हम उन रहस्यों में उतरेंगे जो वे प्रस्तुत करते हैं और चर्चा करते हैं कि कैसे इन निष्कर्षों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को फिर से आकार दिया है। ब्रह्मांड के अजूबों से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उन रहस्यों का अनावरण करते हैं जिन्हें उजागर करने में हबल ने हमारी मदद की है। Gap 3S। While the Hubble Space Telescope has helped us unlock the mysteries of the universe, यह हमें अपने घर के पास आने वाले खतरों से भी आगाह करता है। हाल के दिनों में सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है पृथ्वी से टकराव के रास्ते पर एक खतरनाक क्षुद्र ग्रह का पता लगाना। यह क्षुद्र ग्रह, जिसका नाम एपोफिस है, दुनिया भर के खगोलविदों द्वारा गहन अध्ययन और निगरानी का विषय रहा है। एपोफिस, जिसका व्यास लगभग 370 मीटर है, के 2029 में पृथ्वी के करीब पहुंचने का अनुमान है। हालांकि वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि यह हमारे ग्रह से नहीं टकराएगा, लेकिन इसके इतने करीब से गुजरने से भविष्य में मुठभेड़ों के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं। यदि इस आकार का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है, तो यह महत्वपूर्ण क्षेत्रीय क्षति का कारण बन सकता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। इस खतरे को कम करने के लिए वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां इस तरह के संभावित प्रभावों से निपटने के लिए रणनीति विकसित कर रही है। विचाराधीन प्राथमिक विधियों में से एक गतिज प्रणोदक तकनीक है, जिसमें क्षुद्र ग्रह से टकराने के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजा जाता है, जिससे उसका प्रक्षेप वक्र बदल जाता है। एक अन्य दृष्टिकोण जिसकी खोज की जा रही है वह है गुरुत्वाकर्षण ट्रैक्टरों का उपयोग, जहां एक अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह के साथ साथ विस्तारित अवधि के लिए उड़ान भरेगा, क्षुद्र ग्रह के पथ को धीरे धीरे बदलने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग करेगा। नासा का डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डार्ट मिशन 2021 में लॉन्च किया गया इन विक्षेपण तकनीकों का परीक्षण करने का एक अग्रणी प्रयास है। मिशन का उद्देश्य एक अंतरिक्ष यान को बाइनरी क्षुद्र ग्रह प्रणाली डिडाइमोस के छोटे घटक में क्रैश करना है, जो एक क्षुद्र ग्रह की कक्षा को पुनर्निर्देशित करने की हमारी क्षमता का प्रदर्शन करता है। इस मिशन के परिणाम हमारी ग्रह रक्षा रणनीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण होंगे। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को आगे बढ़ाते हैं, हमारे द्वारा विकसित ज्ञान और प्रौद्योगिकी न केवल हमें दूर की दुनिया का पता लगाने में मदद करेंगे, बल्कि हमारे अपने ग्रह की रक्षा भी करेंगे। एपोफिस जैसे खतरनाक क्षुद्र ग्रहों का पता लगाना और संभावित विक्षेपण अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रह रक्षा पहल में निरंतर निवेश के महत्व को रेखांकित करता है। बने रहें, क्योंकि हम ब्रह्मांड के अजूबों और ब्रह्मांडीय खतरों से अपने ग्रह की रक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में गहराई से जानेंगे। हबल की सबसे गहन और जटिल खोजों में से एक है ब्रह्मांड का त्वरित विस्तार, जो डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति द्वारा संचालित है। वैज्ञानिक लंबे समय से जानते थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यह खोज स्वयं एडविन हबल ने 1920 के दशक में की थी।
हालांकि यह माना जाता था कि ब्रह्मांड के भीतर पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण यह विस्तार धीमा हो रहा था। 1990 के दशक के अंत में दूर के सुपरनोवा विस्फोट करने वाले तारों के हबल के अवलोकन, जो ब्रह्मांडीय दूरी मार्कर के रूप में काम करते हैं, ने कुछ आश्चर्यजनक खुलासा किया। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा था, यह तेज हो रहा था। इस अप्रत्याशित खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। इसका तात्पर्य एक अज्ञात शक्ति के अस्तित्व से था, एक रहस्यमय इकाई जो गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करती है और ब्रह्मांड में सब कुछ को लगातार बढ़ती दर से अलग करती है। इस गूढ़ शक्ति को डार्क एनर्जी करार दिया गया है और इसका स्वरूप आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा सामग्री का लगभग 70% बनाती है। फिर भी हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ब्रह्मांड के भाग्य को समझने के लिए डार्क एनर्जी को समझना महत्वपूर्ण है, चाहे वह अनिश्चित काल तक विस्तार करना जारी रखे या अंततः अपने आप ढह जाए। दूर के सुपरनोवा के हबल के अवलोकनों ने डार्क एनर्जी के अस्तित्व के लिए पहला प्रमाण प्रदान किया और बाद के अवलोकनों ने केवल इस निष्कर्ष को मजबूत किया है। डार्क एनर्जी की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है, जिससे हमें ब्रह्मांड विज्ञान के अपने मॉडल और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मौलिक कानूनों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसने सवालों का पिटारा खोल दिया है, जिससे वैज्ञानिकों को नए सिद्धांत विकसित करने और इस मायावी शक्ति की प्रकृति को जानने के लिए नए प्रयोग तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई गलती हो तो कृपया कमेंट करें, मैं आप सभी के लिए और बेहतर करूंगा। अगला वीडियो कब चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सभी को प्यार। चलिए मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कंटेंट में। धन्यवाद।